बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर आईटी सीरीज के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 2 है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क होता क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क को हम डिफरेंट कैटेगरीज में आगे डिस्कस करते हैं, जो कि इस आज के लेक्चर में हम डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट कैटेगरी के साथ देखेंगे कि कौन से नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन नेटवर्क? इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक्सप्लेन इट यूजेस, और फिर हम उसके यूजेस को एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क का काम करते हैं। टू गैदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, और रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जैसे कि एक ऑफिस में हमारे पास 12 कंप्यूटर्स हैं और वो 12 कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं, और 12 कंप्यूटर्स एक प्रिंटर के साथ भी अटैच है, तो वो प्रिंटर जो है वो रिसोर्स है उन कंप्यूटर्स का। तो वो सारे कंप्यूटर्स के साथ जो प्रिंटर काम कर रहा है वो शेयरिंग का काम कर रहा है। तो इट्स मीन कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक प्रिंटर से, तो दिस इज अ नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। एंड हार्ड डिस्क में भी हम शेयरिंग कर सकते हैं डाटा। अब 12 कंप्यूटर एक हार्ड ड्राइव के साथ अटैच है, तो जैसे एक सर्वर के साथ अटैच है, तो वो 12 कंप्यूटर अपनी जो डाटा है, वर्किंग का जो जो भी काम कर रहे हैं उसका जो डाटा है वो एक हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो इट्स मीन ये एक नेटवर्क का काम हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क, इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन नेटवर्क यूज टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में यूज होती है। फर्स्ट इज द कंप्यूटिंग एंड सेकंड इज द टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटिंग क्या चीज है और टेलीकम्युनिकेशन क्या चीज है? टेलीकम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग करने का, इंफॉर्मेशन करने का ओवर द डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव्स एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स या रेडियो वेव्स के जरिए आप एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो इट्स मीन कि ये टेलीकम्युनिकेशन का प्रोसेस वर्क कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर इज अ नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू केबल्स। अगर वो एक नेटवर्क केबल्स के साथ कनेक्टेड है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होती है, कोक्सियल केबल होती है, या किसी भी केबल के साथ कोई नेटवर्क कनेक्टेड है यूजिंग कंप्यूटर्स, तो हम कहते हैं ये कंप्यूटिंग नेटवर्किंग हो रही है। और जो टेलीकम्युनिकेशन होती है वो हमारे पास वायरलेस होती है, जैसे सिग्नल्स या ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं। तो इस वे में हम कहते हैं कि ये टेलीकम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एज अ नेटवर्क काम कर रही है। ओके। अब इसके बेनिफिट और यूजेस, बेनिफिट्स कहते हैं फायदों को, यूजेस इस्तेमालात क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ पे किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? नेटवर्क आर यूज टू असेस शेयर डाटा, नेट डाटा को शेयर करने के लिए या उस तक असेस, शेयर डाटा तक असेस लेने के लिए हम नेटवर्क्स को यूज करते हैं। नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस। नेटवर्क जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे अपने डाटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, सच एज प्रिंटर। जैसे प्रिंटर, अब एक प्रिंटर, मैंने एग्जांपल ली कि एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं, वो 10 कंप्यूटर्स ने प्रिंट लेना है, तो वो एक ही प्रिंटर को कमांड देंगे और वो एज अ नेटवर्किंग, या तो वो वायरलेस नेटवर्किंग पे वर्क कर रहा है या फिर वायर्ड नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहा होगा। एंड हार्ड डिस्क के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। ओके। नेटवर्क आर यूज टू सेंड इन्फॉर्म ईमेल। नेटवर्क जो है वो ईमेल को सेंड किया जाता है, और फिर उसके बाद नेटवर्क ईमेल को सेंड करने के बाद विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स, ठीक है, आप देखें जैसा कि एक ईमेल के साथ हम उसके अंदर मुख्तलिफ ईमेल्स ऐड कर देते हैं, तो वो सारी एक नेटवर्क ईमेल बन जाती है। नेटवर्क आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स के साथ हम वर्ल्ड वाइडली डिफरेंट पीपल के साथ नेटवर्क की मदद से कनेक्शन बना सकते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क बाय मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास, हमने एक कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल यूजर्स को शेयर करनी है, तो हम नेटवर्क की मदद से एक कॉपी मल्टीपल यूजर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है नेट कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क के। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग नाम से जाहिर है कि वर्क ग्रुप यानी कि एक काम होना है ग्रुप की शक्ल में। कुछ मुख्तलिफ लोग हैं और 10-12 लोग हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का अमल काम में अमल हो रहा है। ओके। वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कुछ पर्सन हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं टुगेदर, इकट्ठे वर्किंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, और वो शेयर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो शेयरिंग इंफॉर्मेशन हो रही है यूजिंग कंप्यूटिंग नेटवर्क, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग।
यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, इसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग का टॉपिक है। ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग क्या होती है? ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग इज अ सॉफ्टवेयर। ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जिसकी मदद से हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को परफॉर्म करते हैं। It is used on a computer network. The researchers can use to it share information about different project online। ठीक है, ये इसके यूजेज है। फिर जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स है वो उसको यूज कर सकते हैं अपनी शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑनलाइन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर वर्क ग्रुप वेयर कहलाते हैं। द इंडिविजुअल कैन यूज इट टू इट कोलैबोरेटिव विद देयर कलीग्स etc वगैरह। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्मिनल कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर। टर्मिनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? टर्मिनल कंप्यूटर्स, एवरी कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वो सारे कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होते हैं वो सारे टर्मिनल कहलाते हैं या फिर नोड कहलाते हैं, या टर्मिनल कहलाते हैं या नोड कहलाते हैं। ओके, the users using different terminal computer can share information and send and receive data from one terminal to another। ठीक है, तो वो सारे कंप्यूटर्स एज अ टर्मिनल, अब वो टर्मिनल एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल को डाटा शेयर कर रहा है या अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम टर्मिनल कंप्यूटर को इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फिर हमारे पास आते हैं सर्वर कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है? आपने सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट का को स्टडी किया होगा। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसके साथ एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिसके साथ मुख्तलिफ बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। A server computer is a computer network is used as a central computer. Okay, it control other computers in the network। server computer is more powerful, ये बहुत पावरफुल होता है देन टर्मिनल कंप्यूटर। देखिए, जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, उनके पास इतने असेस या इतने रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि एक लैब है और एक लैब में सर्वर कंप्यूटर है, बाकी क्लाइंट्स हैं। अब अगर कोई लैब में हमने कुछ चीज डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, तो हम पहले सर्वर से एक्सेस लेंगे। हमने एक एक्सेस रखी है कि सर्वर पहले उसको अलो करे, और देन आप उसको अलो करने के बाद रिक्वेस्ट उसको पुट करें, रिक्वेस्ट अलो हो तो देन सर्वर क्लाइंट के अंदर आप वो चीज डाउनलोड कर सके। तो सर्वर जो है ये एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर का काम कर रहा होता है। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल, डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, पेयर टू पेयर मॉडल्स क्या होते हैं। इन नेटवर्क्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ आई है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। जज़ाकल्लाह, आपका ख्याल रखिएगा।